किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है, जिसकी वजह से हमारी फसलों की ग्रोथ पूरी तरह रुक गई है। फसलों का जो रूट डेवलपमेंट है वो भी पूरी तरह रुक गया है। तो ऐसे में क्या है, पहले तो रूट ग्रोथ ही रुक गई है। दूसरा, मिट्टी से जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, हमारे पौधे को नहीं मिल पा रहे हैं डाउन टेम्परेचर के कारण। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक शानदार ऐसा एसिड बताने वाले हैं। अगर आप इसको मिट्टी में ठंडी के अंदर उपयोग करते हैं तो एक तो ये रूट डेवलपमेंट को बढ़ा देगा, यानी कि रूट डेवलपमेंट बेहतर होगा। अच्छा जड़ों का विकास आपको सर्दी के अंदर देखने को मिलेगा। अब जब रूट डेवलपमेंट ही बेहतर होगा, ओवरऑल जो पौधे की ग्रोथ है वो आपको शानदार देखने को मिलेगी। इसको हमें मिट्टी में चलाना होता है, स्प्रे नहीं करना होता है, जो हम आपको बताएंगे। और ये मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है उसको भी बढ़ा देता है। देखिए, हाई पीएच मिट्टी के अंदर वैसे ही जो फास्फोरस की उपलब्धता है वो कम हो जाती है, फास्फोरस कम मिल पाता है। फास्फोरस के साथ साथ और भी जो न्यूट्रिशन है वो ठंडी के अंदर बहुत कम मिल पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसका उपयोग करेंगे मिट्टी में तो सभी पोषक तत्व इजीली मिल पाएंगे, और ये अपने आप में फास्फोरस भी प्रदान करेगा हमारे पौधे को, जिससे जो रूट डेवलपमेंट है बेहतर होगा, मिट्टी में न्यूट्रिशन अपटेक अच्छा होगा, मिट्टी पोरस होगी, जिसमें जड़ों का विकास अच्छा होगा। अगर आपकी ऐसी फसल है, जैसे आलू की फसल है, आपकी प्याज की फसल है, लहसुन की फसल है, जिनमें कंद का निर्माण होना है, यानी कि जमीन के अंदर बल्ब बनना होता है, तो अगर इसको सही मात्रा में उनमें चलाया जाए तो ये उनके भी न्यूट्रिशन अपटेक को बढ़ाता है, कंद के साइज को बेहतर करता है। आलू का साइज बड़ा होगा, प्याज का साइज अच्छा होगा, लहसुन का साइज, बल्ब का साइज बड़ा होगा। तो अगर हम इसको सही मात्रा में सही समय पर उपयोग करें तो जबरदस्त बेनिफिट होते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। लेकिन वहीं पर अगर गलत मात्रा में, गलत ग्रेड का, गलत समय पर अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो वहीं पर ये नुकसान भी दे सकता है। जी हाँ, जितनी तेजी से फायदा देगा उतनी तेजी से नुकसान भी दे सकता है। इसलिए इसके बारे में सही जानकारी होना वो बहुत जरूरी है। कब उपयोग करें, कितनी मात्रा में उपयोग करें, वो डिटेल में इस वीडियो में समझाएंगे। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। उम्मीद करूंगा वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी कर दें, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए जानते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड की। फॉस्फोरिक एसिड जो होता है अपने आप में एक तरीके का एसिड ही होता है। लेकिन देखिए, अगर हम 1 लीटर फॉस्फोरिक एसिड जमीन में चलाते हैं तो इससे 2 किलो डीएपी के बराबर फास्फोरस हमारे पौधे को मिलती है, यानी कि फसल को मिलती है। यानी कि 1 लीटर फॉस्फोरिक 2 केजी डीएपी के बराबर फास्फोरस रखता है। तो ये हमारी मिट्टी को, हमारे पौधे को फास्फोरस भी उपलब्ध कराता है। फास्फोरस भी जो डीएपी से जो फास्फोरस हम देते हैं, यानी कि डीएपी डालने से जो फास्फोरस मिलती है वो बहुत स्लो मिलती है। लेकिन जो फास्फोरिक एसिड जब हम चलाते हैं तो इसके अंदर जो फास्फोरस है वो बहुत तेजी से पौधे को मिलती है, फास्ट मिलती है, जिससे आप सब जानते हैं फास्फोरस अच्छे से मिलने से रूट डेवलपमेंट बहुत बेहतर होता है। उसके साथ साथ देखिए, जब ये फास्फोरिक एसिड को हम जमीन में चलाते हैं ना, तो ये हमारी मिट्टी के पीएच को कम करने का काम करता है। ये ज्यादातर ऐसी मिट्टी में ही चलाना चाहिए जिन मिट्टियों का पीएच हाई है। और ज्यादातर जो नॉर्थ इंडिया की मिट्टी है, जैसे कि हम यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, यहाँ की जो मिट्टी का पीएच ज्यादा ही है, 7 से ऊपर ही है, तो ऐसी मिट्टी के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर मिट्टी का पीएच पहले से एसिडिक है, यानी कि मिट्टी लो पीएच है, तो ऐसी मिट्टी में भूल कर भी इसको मत चलाना। हाई पीएच मिट्टी के अंदर ही जबरदस्त बेनिफिट देता है। तो मिट्टी के पीएच को कम करता है। अब मिट्टी का पीएच कम होता है तो जो फास्फोरस है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ती है। फास्फोरस जो हमारी मिट्टी के अंदर फिक्स फॉर्म में पड़ी है, जिसकी वजह से मिट्टी हार्ड हो रही है, उस फास्फोरस को भी घुलनशील बनाकर पौधे को उपलब्ध कराने का काम करता है, यानी कि बहुत तेजी से उपलब्ध फॉर्म में लाता है। उसी तरीके से और जो न्यूट्रिशन है, जब मिट्टी का पीएच कम होता है तो जो हमारा जिंक है हमारा, या और भी जो जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, आयरन है, ये जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इनकी उपलब्धता बढ़ती है। क्योंकि आप सब जानते हैं हाई पीएच मिट्टी के अंदर जिंक और आयरन कम मिल पाता है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं आती है। तो ये उनकी उपलब्धता को बढ़ा देता है। उसके साथ साथ मिट्टी को पोरस बनाने का काम करता है, यानी कि मिट्टी को भुरभुरा करता है। अब मिट्टी भुरभुरी होगी तो कोई कंद वाली फसल है तो उनका जो साइज है बल्ब का वो भी अच्छा होगा,
दूसरा फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, और मिट्टी भुरभुरी होने होती है तो उससे क्या है, जड़ों का जो डेवलपमेंट है बहुत फास्ट होता है। अब जड़ अच्छे से डेवलप होती हैं, ज्यादा एरिया से न्यूट्रिशन लेती हैं, और वैसे भी ये न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। इससे फिर ओवरऑल पौधे की जो ग्रोथ है बेस्ट होती है, पौधा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, और हर तरह के तनाव को पौधा झेल पाता है। तो बहुत शानदार होता है सल्फ्यूरिक एसिड जो होता जो फॉस्फोरिक एसिड होता है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड उपयोग नहीं करना है, बहुत खतरनाक होता है। हम बात कर रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड की। तो फॉस्फोरिक एसिड बहुत फायदेमंद होता है। देखिए फॉस्फोरिक एसिड से ही जो हमारा डीएपी है या अन्य खाद हैं ये बनाए जाते हैं। जब हमारा रॉक फॉस्फेट से सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया कराई जाती है रॉक फॉस्फेट के द्वारा। रॉक फॉस्फेट एक पत्थर होता है जो खदानों से खोदकर निकाला जाता है, तो उसकी सल्फ्यूरिक एसिड से जब क्रिया कराई जाती है तो फॉस्फोरिक एसिड बनता है। फिर फॉस्फोरिक एसिड से अमोनिया की जब क्रिया कराई जाती है तो फिर हमारा डीएपी बनता है। तो इस तरीके से जो खाद है ये बनते हैं। तो हम इसका डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए फॉस्फोरिक एसिड कौन सा उपयोग करना है ये बहुत जरूरी है। जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो हमारा कॉमर्शियल ग्रेड वाला ही हमें उपयोग करना है, वो आता है 85% वाला। तो 85% वाला जो कॉमर्शियल ग्रेड के लिए उपलब्ध है आप वो ले सकते हैं, यानी कि व्यापारिक रूप से बिक्री के लिए उपलब्ध है वो आप ले सकते हैं 85% वाला फॉस्फोरिक एसिड। तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं जमीन के अंदर। उपयोग किन जमीनों के अंदर करना है, जिनका पीएच पहले से हाई है। लो पीएच वाली मिट्टी के अंदर इसका भूल कर भी उपयोग ना करें। अब इसका कभी भी उपयोग कर सकते हैं, सर्दी के अंदर भी कर सकते हैं और ठंडी के अंदर भी कर सकते हैं। इससे रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, ओवरऑल पौधा बेहतर होगा, मिट्टी का पीएच कम होगा, मिट्टी भुरभुरी होगी, और मिट्टी में जो फिक्स फॉर्म में पोषक तत्व पड़े हैं उनकी उपलब्धता बढ़ेगी, वो अवेलेबल फॉर्म में आकर के पौधे को मिलेंगे। तो ठंडी के अंदर ज्यादा फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि वैसे ही पौधे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसको चलाने से पौधे को जो पोषक तत्व है इजीली उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे पौधा की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू हमें देखने को मिलती है, रूट डेवलपमेंट बेहतर देखने को मिलता है। तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। कितना चलाना है, कितनी मात्रा में चलाना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए जितना तेजी से कोई भी चीज जितना फायदा करती है उतनी ही तेजी से नुकसान भी कर सकती है। इसलिए सही तरीके से चलाना बेहद ही जरूरी है। अगर जरूरत से ज्यादा आप इसको चलाएंगे तो जड़ों में बर्निंग कर सकता है, जो हमारे माइक्रोब्स है जमीन के अंदर उनको डैमेज कर सकता है, क्योंकि बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी होते हैं जमीन के अंदर जो हमारे पौधे को फायदा करते हैं, उनको भी ये डैमेज कर सकता है। तो इसलिए एक बैलेंस मात्रा, जरूरत से ज्यादा ना चलाना बेहद ही जरूरी है। तो देखिए इसको जो हमारा 85% वाला आता है, 85% वाला जो आता है फॉस्फोरिक एसिड, तो इसको अगर हम बात करें फ्लूइड इरिगेशन में, यदि आप सिंचाई कर रहे हैं बहाव विधि द्वारा फ्लूइड इरिगेशन, तो उसमें क्या है कि आप 1 से लेकर के 1.5 लीटर पर एकड़ में आप चला सकते हैं पानी के साथ। तो इससे बेनिफिट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। और इसका अगर चाहें तो 15 से 20 दिन बाद इसको एक रिपीट भी कर सकते हैं। 1 या 2 बार आप उपयोग करें, जरूरत से ज्यादा ऐसा ना कि हर बार आप उपयोग करते रहें, वो भी नुकसानदेह होगा। तो ज्यादातर जैसे अभी पौधा ठंडी के तनाव में है, ज्यादा ठंडी है, तो आप चला सकते हैं। मिट्टी का पीएच ज्यादा हाई लग रहा है, उसकी वजह से पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप इसको चला सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड को चला सकते हैं। तो 1 या 2 बार ही ज्यादा चलाएं, उससे ज्यादा आपको नहीं चलाना है। मात्रा वही 1 लीटर से 1.5 लीटर 1 एकड़ के अंदर, वो भी जब फ्लूइड इरिगेशन कर रहे हैं उस समय आपको इतना ही इसको चलाना है, वो भी 85% वाला जो आता है ग्रेड, वो आपको लेना है। उसके साथ साथ अगर आप ड्रिप से चला रहे हैं, मान लीजिए आपने फसलें लगाई हैं और आपको ड्रिप से देना है, तो ड्रिप से जो देना है वो आधा लीटर से लेकर के 800 ग्राम ही देना है 1 एकड़ के अंदर, उससे ज्यादा नहीं देना है। तो वो आप ड्रिप का में आप उसको डाल करके, जो पानी है टैंक में डाल करके, और पानी के साथ ड्रिप से चला सकते हैं। आधा लीटर से 800 ml 1 एकड़ के अंदर आप चला सकते हैं। देखिए एक सावधानी आपको हमेशा रखनी है, जब भी आप एसिड का यूज कर रहे हैं, किसी भी एसिड का, फास्फोरिक एसिड की हम बात करें, तो इसको हमेशा पानी में डालना है। पानी को कभी भी एसिड में नहीं डालना है, ये हमेशा ध्यान रखें। यानी कि जो आप एसिड ले रहे हैं उसको हमेशा पानी में डालें। ऐसा ना करें कि एसिड में आप पानी डालने लग जाएं, तो इससे दुर्घटना हो सकती है। तो ये सावधानी आपको हमेशा रखें, जब भी उपयोग करें थोड़ा सावधानी से उपयोग करें, और इससे बेनिफिट आप इस तरीके के ले सकते हैं। और हाई पीएच मिट्टी के अंदर ही आप इसका उपयोग करें तो
बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।